क्या है ठंड का चिलेकला और ठंड में जो चिलेकला क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में गिर रहा है अभी कहर। कांप रहा है पूरा उत्तर भारत। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित जो पर्यटक स्थल सोनामार्ग है, जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे ठंडा स्थान रहा है, जहां तापमान 0 से 9.8 डिग्री सेल्सियस नीचे जो है वो दर्ज किया गया है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो सोनामार्ग का जो आप देख सकते हैं दृश्य जो है, ये जो आज सबसे ज्यादा ठंडा रहा है और खास करके ये पर्यटक स्थल है, और जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट किया हुआ है, बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो ठंड है ये चिलेकला अभी चल रहा है, और आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ का जो मौसम है ये किस तरह का बना हुआ है। उधर हम बात करें जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जो तापमान है वो 0 से नीचे जा रहा है। कश्मीर में अभी चिलेकला चल रहा है। जो चिलेकला नाम का जो है ये चिलेकला, इसको ये 40 दिनों की जो बहुत ही जबरदस्त ठंड की अवधि 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगी। इस ठंड के कारण डल झील समेत कई और नदियां जो है वो भी नदियों के बाद के साथ साथ जो जल निकास है वो भी जम चुके हैं, और तापमान में भारी गिरावट जो है वो भी आ चुकी है। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कई जगहों पर जो तापमान है वो 0 से मतलब नीचे जा चुका है। उधर बात करें अगर हम दिल्ली, यूपी, बिहार या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे कई और राज्यों में जो तापमान है वो 5 से 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों के जो नदी झरने तक जम चुके हैं, और मैदानी इलाकों में शीतलहर का जो जनजीवन है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कड़ाके की इस ठंड के पीछे जो है वो चिलेकला को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। आखिर ये क्या होता है चिलेकला? जानते हैं इनसे, ये साहब इधर के ही है लोकल, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप चिलेकला के बारे में? चिले कलान बहुत सर्द है। चिले कलान का 40 दिन से इससे पहले ही हमको पढ़ना मतलब सब कुछ लाना पड़ता है। चिले कलान के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, थर्मल सब। चिले कलान ऐसा चीज़ है, ये बहुत ठंड है। 40 दिन का ये ठंड है बहुत। अभी बर्फ गिरेगा तो ठीक है, उसके बाद अगर ये सनी निकलेगा ये तो स्टे करता है 40 दिन कंटिन्यू। उससे भी 2 महीने भी। अभी तो जो पहाड़ों में स्नोफॉल हो रहा है, फिर उसके बाद सनी, जैसे आज सनी है, इसकी वजह से ये स्टे करेगा। इसकी वजह से और भी बर्फ गिरेगा, वो भी स्टे करेगा। उसके बाद सन निकलेगा। ये 40 दिन में अगर सन निकले तो ये चिले कलान, इसको ये बहुत 40 दिन का ये चिले कलान बहुत ऐश होता है, बहुत बहुत। ये देखो, ये आप बर्फ देखिए, ये एकदम जैसे फ्रीजर में रखा है था। ये देखिए, नहीं तो पहले जो 40 दिन के बाद जो बर्फ गिरता है वो एकदम आटा जैसा होता है। मतलब चिलेकला में जो बर्फ रहती है वो स्टे करता है, कंटिन्यू रहेगी ये 2 ये से 3 महीने रहेगी। 3 महीने अगर है। कहने का मतलब है कि चिलेकला जो है ये सबसे जो जबरदस्त ठंड जब सबसे पड़ती है तो चलो, उसी को इसमें चिलेकला बोला जाता माइनस टेम्परेचर होता है इसमें। है। कश्मीर में अगर चिलेकला का टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उसको मजा लेना हो तो कब आना चाहिए? बस विंटर में आना चाहिए। पूरा जनवरी मजा लेना है टूरिस्ट को पूरी ठंड का। पूरा ठंड का मजा लेना है तो जनवरी फेब में आ जाओ। ये और पूरा अगर टूरिस्ट को एंजॉयमेंट करना है तो मतलब के टूरिस्ट को चिलेकला में कश्मीर आना है। चिले कला में अच्छा है। दरअसल चिलेकला एक फारसी शब्द होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुत बड़ी सर्दी। उसको चिलेकला बोला जाता है। इसकी जो अवधि होती है वो 40 दिन की होती है, और कश्मीर में 40 दिनों की पड़ने वाली कड़ाके की ठंड की जो है चिलेकला, इसी को कहा जाता है। 21 दिसंबर से चिलेकला की शुरुआत के बाद कश्मीर में इन दिनों भयानक ठंड पड़ रही है। इसी दौरान जो है नदियां हैं वो झरने हैं वो भी जम चुके हैं। उधर हम बात करें अगर डल झील की, जो कश्मीर की प्रसिद्ध झील है डल झील, शायद कई और नदी नाले भी जम चुके हैं, लेकिन डल झील के जो किनारे हैं वो भी पूरे जम चुके हैं। कश्मीर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ चुका है। घाटी के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट के कारण श्रीनगर सहित कई स्थानों पर इस मौसम की सबसे ठंडी रात जो दर्ज की गई है।
अधिकारियों ने हमें यह भी बताया कि बहुत जबरदस्त ठंड के कारण प्रसिद्ध जो डल झील है उसके साथ और भी कई जगह जो है जैसे पानी निकासी की होती है वो जम चुकी है। उधर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा आगे का मौसम, वो भी अधिकारियों ने हमें जानकारी दी। वो भी मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया है कि श्रीनगर में बुधवार रात जो है न्यूनतम तापमान 0 से 5.1 डिग्री जो है सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। जो मंगलवार रात के तापमान 0 से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि 3.5 डिग्री कम था। अधिकारियों ने हमें यह भी बताया कि ये इस मौसम में शहर की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की मतलब रही है और न्यूनतम जो तापमान है मौसम के औसत से यानी कि 3.2 डिग्री कम था। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित पर्यटक स्थल सोनामार्ग जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे ठंडा स्थान रहा है, जहां तापमान 0 से 9.8 डिग्री जो है वो सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों ने हमें यह भी जानकारी एक दी है कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमार्ग में रात का जो तापमान था वो 0 से 9.2 डिग्री था यानी कि सेल्सियस नीचे रहा और इसी सर्दी में गुलमार्ग में अब तक का सबसे कम रात का जो है वो तापमान रहा है। उधर हम बात करें दक्षिण कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम की तो न्यूनतम तापमान जो 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। जो पिछले दिनों का न्यूनतम तापमान 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस जो है नीचे रहा है। उधर हम बात करें घाटी के प्रवेश द्वार माने जाने वाले काजी कुंड में न्यूनतम जो तापमान है वह 5 डिग्री से अधिक गिरकर 0 यानी 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें हम कुक्करनाग की तो और कुक्करनाग के साथ कुपवाड़ा में 0 से नीचे डिग्री यानी कि 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जहां भी बुधवार रात को इस मौसम की सबसे ज़्यादा जो है ठंडी रात रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चिले कलां है ये 40 दिनों की बहुत ही ज़बरदस्त ठंड की अवधि जो है कश्मीर घाटी में इस समय जो चिले कलां की चपेट में है। ये 40 दिनों की ज़बरदस्त ठंड की अवधि है और इसी दौरान रात का जो तापमान है अक्सर जो 0 से कई डिग्री नीचे अभी चला जाता है और बर्फबारी की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। तो ये आज का अपडेट था। आगे का जो भी अपडेट आएगा वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी यहाँ पर राय जरूर दीजिए। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त।